हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम इंजीनियरिंग टर्म को समझते हैं। इंजीनियरिंग टर्म के साथ साथ हम लोग इंजीनियर, साइंस और साइंटिस्ट इन टर्म्स को समझेंगे और इनका डिफरेंस भी समझेंगे। तो इनको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। देखिए, नेचर में, हमारे प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। जैसे ले लीजिए बारिश। आजकल बारिश होता है, एक तरह से नॉर्मल हम लोग के लिए नॉर्मल है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बारिश हुआ होगा तो आदमी तो ज़रूर सोचा होगा, भाई पानी ऊपर से पानी कैसे आ रहा है। सोचा होगा, फिर इंक्वायरी किया होगा। इंक्वायरी करते 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 पता लगा लिया होगा इसका रीज़न क्या है। पहले तो बहुत सारा कहानी था, लोग बोलते थे कि भगवान रो रहे हैं या हमारे देवता नाराज़ हो गए, ऐसा ऐसा कहानी था। लेकिन आज हमको पता है कि बारिश क्यों होता है। पता ही होगा कि जैसे कि क्लाउड्स में जब पानी की मात्रा, वाटर जब सैचुरेटेड लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो बारिश होता है। और भाई पानी ऊपर कैसे जाता है? पानी वाटर साइकिल का। लेकिन यह नॉलेज तक पहुंचने के लिए बहुत खोज हुआ होगा। ये जो लोग इस नेचर का जो फिनोमेना घट रहा है इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और इसका नियम कानून हम लोग को बताते हैं कि इस प्रिंसिपल पे ऐसा हो रहा है। जैसे वाटर साइकिल का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है बारिश में। इन लोगों को हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो इंजीनियर यहाँ पे कहाँ आया? इंजीनियर तो है ही नहीं। तो देखिए, बारिश आता है तो आज बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाया जाता है। डैम से क्या होता है? पावर जनरेट होता है और उस पावर से हम लोग घर तक यूज़ करते हैं बिजली का। अब बिजली का क्या यूज़ है? तो बहुत सारा यूज़ है बिजली का। यूज़ तो आपको सिंपल सा मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, पंखा, एसी, बल्ब, बिना बिजली का आज लाइफ तो इम्पॉसिबल है। तो बिजली आने से क्या हुआ? ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हुआ। इसको कौन किया? वाटर साइकिल का, सैचुरेशन का, ये सब का नॉलेज तो साइंटिस्ट ने दे दिया हम लोग को। लेकिन इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, डैम को जनरेट करके बिजली घर तक पहुंचाया। ये जो बाद के जो लोग आए जिन्होंने उस नॉलेज को यूज़ करके हमारे ज़िंदगी को आसान किया, इनको हम कहते हैं इंजीनियर्स। तो इंजीनियर को और अच्छा से समझने के लिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, इट इज़ द प्रोफेशनल आर्ट ऑफ अप्लाइंग scientific principles to daily life to make life easier। देखिए, ये क्या है? इंजीनियरिंग का डेफिनेशन है। इट इज़ द प्रोफेशनल आर्ट ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डेली लाइफ टू मेक लाइफ ईजियर। तो इसके कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल कहने का मतलब हो गया एक्सपर्ट, जो निपुण हो। आर्ट कहने का मतलब हो गया कला। अप्लाइंग तो जानते होंगे, लागू करना। साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक जो टर्म है वो रिलेटेड है साइंस से। तो भाई साइंस क्या है? तो प्रकृति का जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को हम लोग कहते हैं साइंस। स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। और जो लोग इस स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति की पढ़ाई को करते हैं,
उनको हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट। प्रिंसिपल कहने का मतलब हो गया नियम कानून। जैसे कि बारिश का एग्जांपल हमने देखा, तो वाटर साइकिल और वाटर सैचुरेशन, इन सब का कंसेप्ट आया, तो ये आया प्रिंसिपल में। देखिए, डेली लाइफ, रोज़ की ज़िंदगी, टू मेक लाइफ ईजियर, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया। लास्ट में क्या हुआ, बारिश की कहानी में बिजली आया। बिजली आया तो ज़िंदगी आसान बनता ही है। इस लाइन को, ज़िंदगी को और आसान कैसे बनाया, इसको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, आज क्या है, बात करना है, मोबाइल से बात हो जाता है। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में अगर एक दूसरे को कम्युनिकेट करना था तो सबसे पहले पता है ऐसा यूज़ होता था, लोग लकड़ी जलाते थे, बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी रखा जाता था, जलाया जाता था। उसमें से जो स्मोक निकलता था, उन स्मोक को ऐसा सिग्नल यूज़ किया जाता था। इसके बाद कबूतर आया। कबूतर तो आप लोग जानते ही होंगे। वही कबूतर नहीं है जो सिर्फ प्रेम पत्र लेके जाता था, लव लेटर वाला, और भी कबूतर है। आपको कबूतर के बारे में एक बताता हूँ। एक कबूतर था जिसका नाम था चेरामी। इस कबूतर को वर्ल्ड वार 1 के टाइम में मैसेज पहुंचाने के लिए फ्रेंच क्रॉस अवार्ड मिला था। चलिए, वो अलग बात है हिस्ट्री का, उसको छोड़िए। कबूतर आया, उसके बाद फिर इंसान, पुराने राजाओं वाला फिल्म में आप लोग देखे होंगे, राजाओं वाला फिल्म में आदमी घोड़ा से आता था मैसेज लेके। उसके बाद क्या आया, हमारा टेलीग्राफ सिस्टम आया। टेलीग्राफ के बाद हमारा जब नेट आ गया, अच्छा से इंटरनेट का फैसिलिटी हुआ, तो कंप्यूटर्स आए। उसके बाद फिर आजकल क्या है, लैपटॉप है, मोबाइल से। सोचिए, आज के टाइम में अगर आपको लकड़ी जला के अगर सिग्नल भेजना पड़ता, कितना मुश्किल होता। मोबाइल आया तो ज़िंदगी तो आसान बना ना। इस आग जलाने वाले स्टेप से लेके मोबाइल तक, यहाँ तक आने में हमारा 2 लोग का बहुत बड़ा रोल है, साइंटिस्ट प्लस इंजीनियर। इन दोनों के कारण इम्पॉसिबल था। तो इंजीनियरिंग का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, और एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। साइंस क्या हो गया, स्टडी ऑफ नेचर। साइंटिस्ट क्या हो गया, इस स्टडी ऑफ नेचर को करने वाले, प्रकृति की पढ़ाई को करने वाले, या साइंस को पढ़ने वाले, पढ़ के नियम कानून जो निकालते हैं। इंजीनियर क्या हुआ, जो नियम कानून को साइंटिस्ट ने पता किया, उस नियम कानून को लागू करके कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे कि ह्यूमन लाइफ आसान हो। सब कुछ तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो इंजीनियरिंग क्या हुआ, जो काम इंजीनियर करते हैं उस काम के पढ़ाई को इंजीनियरिंग कहते हैं। तो होप कि आपको चारों टर्म्स समझ गए होंगे, चारों टर्म्स का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू।